आज जो जिला ग्राम विकास संस्थान परमानंदपुर वाराणसी में कृषि सखी का प्राकृतिक खेती विषयक जो प्रशिक्षण चल रहा है 5 दिवसीय, उस प्रशिक्षण के चौथे दिन के भ्रमण कार्यक्रम में आप सभी ओम प्रकृति नर्सरी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जिस नर्सरी के संचालक मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मनोज जी आपको एक ऐसे आम के पेड़ के बारे में बताएंगे जिसके बारे में मुझे लगता है आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा कि इतना महंगा आम का फल बिकने वाला भी पेड़ है इस धरती पर, जिसको शायद अगर हम लोग अपने घरों में तैयार करें तो एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। तो मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस आम के पेड़ के बारे में आप क्या बता रहे थे। राम सर, ये जो कि आपने हमको जो कि मौका दिया, जो कि हमारे नर्सरी में आए सर, आपका स्वागत है ओम प्रकृति नर्सरी परमानंदपुर में। तो मैं आपका ट्रेनिंग भी सर लिया था इसके, तो आप आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं सर आपको एक छोटा सा जो कि टिप्स बता रहा हूँ कि महंगे से महंगे जो कि पौधे कहीं आपके अगल बगल या कहीं भी आपको कोई बता दिया कितना महंगा है 1000-2000 रुपये का, तो आप वो अपने घर पर लाकर वो तैयार कर सकते हैं। कहीं से डंठल मिल जाए, उसका डंठल मिल जाए। तो मैंने अपने ही गांव में जो कि यूट्यूब पर बहुत लोगों ने कहा कि भैया हमको मियाजाकी आम चाहिए, तो मैं भी नहीं सुना था मियाजाकी आम क्या होता है। तो लोगों ने बताया कि ये 2.5 लाख रुपया किलो है। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि हाँ सचमुच में है मियाजाकी आम। तो मैंने जो कि जब बनारस के लोगों से, नर्सरी वालों से मंगाया, तो ये हमको 1500 रुपये में मिला था। इसके बाद मैं जो कि और लोगों का डिमांड बढ़ गया, तो मैं कलकत्ता गया, वहाँ से मैं जो कि लाया जो कि 1-1 हज़ार का मियाजाकी लाया और 6 लाया था, जिसमें मैंने 3 अपने यहाँ लगा दिया और 3 मैंने बेच दिया। वो 1500 रुपये में बेच दिया। इसलिए 3 मैं लगाया हूँ कि यहाँ पर मैं अपने यहाँ खुद जो कि पौधा तैयार कर सकूँ। ये देखिए जो कि ये आम है, ये अपने, इसका नाम है जो कि ये है, मैं अपने यहाँ ग्राफ्टिंग किया हूँ। ये जो कि आम है बनाना, जो थाई बनाना मतलब केला होता है। ये केले से बड़ा भी जो कि आम होता है। ये देख रहे हैं, ये जो इसका दाम कम से कम 800 रुपये है, ये जो आप देख रहे हैं। और वो आपके सामने वो लगा है थाई बनाना, उसका दाम 1800 रुपये है। वो जो लगा हुआ पेड़ है ये, उसी में से मैं डंठल काट कर इसमें मैं जोड़ा हूँ। हाँ, ये कलमी है। तो इसके लिए मैं, इसीलिए मैं इसको जो कि ये जो कि कहने का मतलब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसा कि मनोज जी ने अभी बताया कि आप कोई भी आम की गुठली आप लगा दें, जब वो थोड़ा सा पौध बड़ा हो जाए तो थाई बनाना या फिर मियाजाकी की जो बात कर रहे हैं, इसकी आप डंठल काट करके आप उस पेड़ में ला करके आप लगा करके उस देसी पेड़ का, जो आपने गुठली आम की बोई थी, उस पेड़ को आप थाई बनाना में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप मियाजाकी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से जिस वैरायटी का आप पेड़ चाहते हैं उस वैरायटी का आप तैयार कर सकते हैं। तो मनोज जी आपको ड्राफ्टिंग करना ये दिखा रहे कैसे आप कर सकते हैं। कोई ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो गांव घर में जो आप किसी भी जो कि पेड़ का जो आम की जो बीज होती है, आप लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो आप घर पर क्या करिए कि एक जगह इकट्ठा करके जो उसकी कोसली होती है आप रख दीजिए। फिर उसके बाद उसको बोरे में, जो कि ऐसे बोरे में आप जो कि उसको गाड़ देंगे, तो आपको करीब 1 फीट हो जाए, ऐसा हो जाए आपकी, ये ऐसा हो जाए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका जो कि थोड़ा सा पतला है ये देखिए, ये बीजू है, ये आप, मैंने कोसली इसमें वो गाड़ दिया था, ये पौधा हो गया। तो इसको क्या करेंगे, कटर से, कटर अब फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये काट दिए। काटने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जरा सा आप भी नुमा जो कि आकार ऐसे काट देंगे, आराम से। ऐसे कभी भी ऐसे मत करें ना, ये हाथ यहाँ कट जाएगा। आप आराम से ऐसे हाथ लगाकर ऐसे धीरे से, जितना आप ऐसे इसको ले जाकर ऐसे, इसमें जो कि आप भी नुमा ये भी होना चाहिए। आप देखिए कहीं, ये मियाजाकी मैंने 1000 का लाया था, ये लगा दिया। अब ये पिछले साल मैं क्या करूँगा कि इसका एक डंठल काट कर यहाँ से इसमें लगा दूँगा। ये
ऐसे लगाकर ऐसे जो कि पॉलीथीन से बांध दूंगा। ये देख रहे हैं, पॉलीथीन से इस पर जो कि बांध दूंगा और यहाँ तक बांध दूंगा। ठीक है, हाँ लपेट देंगे हम, लपेट देंगे। इसके नीचे से कोई ब्रांच देता है तो आप तोड़ देंगे। ये बरसात के समय या तो अभी ये सीजन है, इसको ग्राफ्टिंग करके आप छांव में रखेंगे, धूप में कभी भी नहीं रखेंगे। आप जो कि 1 महीने रखेंगे तो इसमें देखेंगे अगल बगल से ब्रांच आना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ब्रांच कुछ लगाते भी हैं नहीं, इसमें कोई भी दवा नहीं लगाएंगे। इसमें दवा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानकारी नहीं है तो लोग बताएंगे कि दवा, ऐसी कोई दवा नहीं। तो वहाँ पे मिट्टी उट्टी लगेगा? कुछ नहीं, मिट्टी नहीं। प्लास्टिक से आप पतला जो कि ये जो पॉलीथीन आती है या पतला ले लीजिएगा। मैं देख के बता दे रहा हूँ। एक पेड़ में कई चीज लगा सकते हैं। जैसे आपके घर पे देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे वो ज्वाइंट कस के बता रहा है। एक महीने 15 से 20 दिन। टाइमिंग तो 1 हफ्ते का है, बल्कि हम लोग इसलिए जानबूझ कर थोड़ा ज़्यादा बताते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते में कि 15 दिन में हाँ ये आ जाएगा। आपको बहुत ये कहीं ब्रांच नहीं दे रहा है, पानी दिया जाएगा? नहीं पानी तो आप इसमें देंगे, पानी के हिसाब से देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि जल्दी इसमें ब्रांच नहीं आ रहा है, घासा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें पॉलीथीन लगा देंगे। इसको सर किस लिए लगाते हैं इसमें? इसमें इसका जो कि ये जो ऊपर का ब्रांच ये लगा रहता है, यहाँ जोड़ा रहता है, तो यहाँ की ये जो ब्रांच है ये जो कि सूखने ना पाए, इसलिए इसका भाप बना रहता है। यहाँ पर इसको पॉलीथीन से आप धीरे से इसको ऐसे बांध देंगे हल्का सा। फिर इसमें आपको जब पत्ती दिखाई देने लगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि फिर उसमें आप गलती क्या करते हैं कि जब इसको आप खोलेंगे तो धूप में रख देते हैं, कहते हैं ये सूख गया। तो आप पहले क्या करें कि सुई से अगल बगल इसको जो कि 1-2 छेद कर दीजिए, हल्का हल्का वो मास्फियर बना ले। तो उसके बाद धीरे से खोलकर कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते इसको छांव में आप रखिए, धूप में कदापि नहीं। इसके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी आप लोग दूसरे दिन जो विजिट किए थे, आप लोगों ने पाली हाउस देखा था, है ना? तो इसका तरीका यह है कि इस तरह से अगर हम इसको बिजनेस के पर्पज़ पर या नर्सरी तैयार करने के पर्पज़ पर, तो आप इस तरह की ड्राफ्टिंग करके आप उसको पाली हाउस, या अगर आपके पास उस तरह का पाली हाउस नहीं तो फिर भी आप ये जो नीला वाला ये देख रहे हैं, इस तरह से कोई आप से उसको छाए में रखिए ताकि वो धूप डायरेक्ट उसके ऊपर ना पड़े जो है। और अभी आप पूछ रही थी कि ये मतलब किस लिए कर रहे हैं, है ना? तो ये आपको समझ में आया। तो और एक चीज़ यहाँ पर आपको ये समझने की यहाँ ज़रूरत है कि आप अगर चाहें, जैसे अभी आप लोगों ने उस दिन देखा था कि एक ऐसा पेड़ था जहाँ पर आपको बैगन भी फल रहा था और टमाटर भी फल रहा था। तो अगर इस पेड़ में चाहें तो आप आम भी इसी में फल लीजिए, आप इसी में नींबू भी फल लीजिए, आप इसी में अमरूद का भी फल लीजिए। अब लेंगी कैसे? अब जैसे ये पेड़ है, ये डंठल लगाया हूँ। अब ये डंठल लगाने का पर्पज़ था, इसके पहले नहीं लगता था, तो मैंने इसको टाइमिंग, पहले इसकी टाइमिंग आपको देखना होगा कि कब लगाते हैं टाइमिंग। ठीक है, उसको टाइमिंग आप इस समय फरवरी के जो फरवरी होती है, फरवरी में आप जो कि पहले मिट्टी तैयार करें, मिट्टी में जो कि नीम की खली दे दीजिए। नीम की खली देकर मिट्टी तैयार करके फिर इसको आप जो कि क्या करें, एलोवेरा जानते हैं एलोवेरा? तो एलोवेरा क्या करेंगे, आप कोई भी डंठल इतना छोटा सा काट लेंगे और काटने के बाद उस एलोवेरा लगा लेंगे और लगा कर गाड़ कर उसको आप छोड़ देंगे, वो आपको हाइब्रिड गुड़हल आपको मिल जाएगा। एलोवेरा का जो लाता होता है सर, सनी आप लोग खरीदने जाते हैं, समी का पौधा है वो। समी का ये देखिए उधर भी हम लगाए हैं, बोरी में भी। आप साल भर समी का पेड़ लगाएंगे, साल भर नहीं लगेगा। कॉलोनी हो गया तो लोग जाने लगे, तो मैं लोगों को 10-5 रुपए में लोग जो कि हमको देते गए। तो मैं सोचा कितना दूं, मैं भी लगाते लगाते वहाँ पौधा भर गया। तो लोगों ने कहा कि सड़क पर थोड़ा डाल दीजिए। देखिए मैं गेम टीचर मिडिल में हूँ सरकारी स्कूल में। मेरी मैडम भी जो कि एनएम है, अभी 2 तारीख को ज्वाइनिंग इसी महीने में हुए रामनगर।
तो हम दोनों लोग मात्र 1-1 घंटे या 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, सुबह 1 घंटे। आप लोगों ने आज चौथे दिन जो भ्रमण किया जाना था, तो आप लोगों ने ओम प्रकृति नर्सरी पर जाकर के भ्रमण किया, जहां पर मनोज जी और उनकी पत्नी ने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई, पौधों की कैसे कलम की जाती है, इस सब चीजों के बारे में आपको बताया। उसके साथ साथ एक आप लोगों को संदेश दिया कि कैसे हम नौकरी करते हुए दोनों लोग, क्योंकि उनकी पत्नी एनएम है और वो स्वयं व्यायाम शिक्षक हैं, लेकिन दोनों लोग नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में प्रकृति के साथ जुड़ करके उन्होंने बताया कि हम सुबह 1 घंटे और शाम को 2 घंटे का केवल समय देते हैं, और उस नर्सरी के माध्यम से हम जितनी दोनों लोग मिल करके नौकरी के से सैलरी नहीं पाते हैं, जितना वेतन नहीं पाते हैं, उससे ज़्यादा हम नर्सरी से कमा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आप चाहें तो अपने घरों पर थोड़ी सी जमीन का हम उपयोग करके नर्सरी के माध्यम से एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, और इनकम के साथ साथ हम प्रकृति के साथ भी, जो आज हम प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ले रहे हैं या प्राकृतिक खेती पर बातचीत की जा रही, कि हम कैसे पर्यावरण में सहयोगी हो सकते हैं, पर्यावरण जो दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है, हम उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं या कैसे बचा सकते हैं, इस दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। और आप लोगों ने, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जाने पर अच्छा लगा, और आप अपने को रोक नहीं पाया, और आपने अपने इच्छा अनुसार अपने ज़रूरत के लिए आप कुछ पौधे भी वहाँ से ले आए, जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आप में से किसी एक दीदी से चाहूँगा कि आपको वहाँ जाकर के क्या महसूस हुआ, कैसा लगा, आप अपना अनुभव बताइए कि आपने भ्रमण के माध्यम से क्या वहाँ पर सीखा। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता मौर्य, मैं ग्राम सभा आज से आई हूँ। विकास खंड धरुआ, जिला वाराणसी में रहने वाली हूँ। सर मैं वहाँ गई थी, जो नर्सरी गार्डन था उसमें। सर वहाँ पर हम लोग को ये अनुभव का पता चला कि हम लोग को पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए, और जिससे पेड़ लगाने से वातावरण बहुत अच्छा रहता है। और इस समय अधिकांश से देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रही, जिससे हम लोग का वातावरण दूषित हो जा रहा है। हम लोग को सभी दीदियों को अपने गांव में ये कहना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाकर उससे वातावरण हम लोग का सुरक्षित बनाएं, और उस तरीके से हम लोग का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद से ही फसल उगा के उसको खाना चाहिए, उससे हम लोग का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और आने वाले कल में भी सब लोग सही रहेंगे। धन्यवाद।